नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं अनुसंधानरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर, प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर, सम्मानित अध्यक्ष, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, इसको संक्षेप में INO कहते हैं, नई दिल्ली, शुभचिंतक, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, राजघाट, नई दिल्ली, शुभचिंतक, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर, जिसको संक्षेप में INPA कहते हैं, अन्य सभी संस्थाएं जो पिछले 5-6 वर्षों में इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए निष्काम भाव से आई हैं। विशेष तौर से मैं अपने परमप्रिय पथिक जो योगासन संघ बनाया है और बहुत काम कर रहे हैं, बड़े उत्साह से काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 6-7 दिन से मैं ध्यान योग पर, मेडिटेशन पर खुली चर्चा कर रहा हूं। प्रायः सर्वांग ज्ञान के अभाव में लोगों ने ध्यान योग को अपने अपने ढंग से सीमित कर दिया है। लेकिन चूंकि मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, मेरी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज है और मैं इस क्षेत्र पर 1969 से समर्पित भाव से कार्य भी कर रहा हूँ। नाना प्रकार के आंधी, तूफान, सुनामी आदि मेरे व्यवस्था में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में आते रहे, लेकिन मेरा लक्ष्य स्पष्ट था और आज भारत सरकार ने भी NIN के माध्यम से, सूर्या फाउंडेशन के माध्यम से, INO के प्राण डॉक्टर अनंत बिरादर जी की आत्मा में बैठ करके रोग मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है। एक संक्षेप में तन के रोग होते हैं, एक मन के रोग होते हैं। एक आत्मा का बाहरी आवरण में आत्मा के भी रोग कह सकते हैं, आत्मरोग। आत्मरोग में आत्मशक्ति बढ़ जाती है, आत्मशक्ति घट जाती है, घटते घटते नष्ट हो जाती है। फिर आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है, भयंकर नकारात्मकता का शिकार हो जाता है। हर समय पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी ढूंढ लेता है, पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ लेता है, अर्थात सकारात्मकता में भी वो नकारात्मकता ढूंढ लेता है। जबकि वो एक प्राकृतिक चिकित्सक भी होता है,
क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा केवल तन के रोगों का ही इलाज करती है। प्राकृतिक चिकित्सा के फादर ऑफ नेचुरोपैथी पिता ने सिद्ध किया था कि बीमारी का कारण विकार है। आंतों में मल विकार फंस गया, रुक गया, सड़ रहा है। फेफड़ों में कफ विकार फंस गया, रुक गया, सड़ रहा है। मूत्र किसी कारण से कम होने लगा, नहीं हो रहा है। मूत्र में आवश्यक तत्व जो नहीं निकलने चाहिए निकलने लगे। सुविधायुक्त जीवन में एसी आदि के कारण, कूलर आदि के कारण, श्रम विहीन होने के कारण पसीना नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण रक्त की सफाई नहीं हो पा रही, तो गुर्दे के रोग हो गए। ठीक है, हमको वो शिक्षा नहीं दी जा रही है कि हम भोजन क्या करें, कब करें, कैसे करें, कितना करें, कौन सा भोजन कब नहीं करें। उपवास व्रत, उसमें धार्मिकता पुट तो होती है, लेकिन आहार विहार की वैज्ञानिक पुट न होने से हम उपवास भी गलत करते हैं। बीमार होने पर औषधि विक्रेताओं की कंपनी, दवा कंपनी निर्माताओं के आकर्षक और भयंकर प्रचार के कारण व्यक्ति के समझ में ऐसा प्रवेश कर गया है कि हर बीमारी का इलाज दवा है। वर्तमान में पिछले 20 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से हमें बीमारी क्या है, पैथोलॉजियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो आदमी बीमारी का कारण स्वयं न ढूंढ करके मुझे बीमारी क्या है। तामसी लोग, चाहे तामसी चिकित्सक हों, चाहे एलोपैथिक में हो, चाहे आयुर्वेदिक में हो, चाहे हमारे योग चिकित्सक हों, तामसी स्वभाव कारण ये पैसे के लोभ में कभी कभी अज्ञानता के कारण हम लोगों को भ्रमित कर देते हैं। पिछले 70 साल में लीवर के रोगी बढ़े, पैंक्रियाज के रोगी बढ़े, गुर्दे के रोगी बढ़े, हृदय के रोगी बढ़े, फेफड़ों के रोगी बढ़े, ब्रेन के रोगी बढ़े, घुटनों के रोगी बढ़े, कमर दर्द के रोगी बढ़े। पैथोलॉजिकल टेस्टिंग और दवाई औषधीकरण, सभी लोग टूट पड़े, आक्रामक हो गए, और आम व्यक्ति हमारे समाज में समय के पहले महिलाएं विधवा होने लगी, या पति दवा से बच के भी आ गया तो किसी काम का नहीं रहा, समय के पहले विधुर बढ़ने लगे। महात्मा भी नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। उसका कारण ये है कि प्राकृतिक चिकित्सा का, योग साधना का, घरेलू जड़ी बूटियों की उपेक्षा की गई। परिणाम सारा समाज रोगों से ग्रस्त है, परिवार रोगों से ग्रस्त है। मैं भी आज से 52 साल पहले बीमार रहने लगा। ब्रह्मचर्य का इतना मखौल उड़ा दिया गया है। ब्रह्मचर्य की कोई बात करता है तो लोग कहते हैं आउट ऑफ डेट है, उसको बैकवर्ड समझते हैं, उसको दलित समझते हैं। हमारी सनातन पद्धतियाँ, हमारे सनातन स्वास्थ्य रक्षक नियम, हमारी ये जंगलों की जड़ी बूटियाँ जो हमारे घरों में मौजूद हैं, इनकी चर्चा मैं उम्मीद है कि 1 तारीख से पढ़ाऊँगा। हमारे घर में सब कुछ है। ईसबगोल की भूसी है, वो कैसे हमारे पेट को साफ करे और नुकसान न करे। दस्त आ जाए तो कैसे हम उसको प्रयोग करें और दस्त हमारा बंध जाए। कैसे बुखार आने पर हम
अपने घर की ही चिराता कुटकी से बुखार कैसे ठीक करें। हमारे घर में गर्म पानी है और कोरोना से परेशान है, कोरोना से परेशान है, गोरोना से परेशान है। हमारे घर में गेहूं है, हमारे चौके में 100 चीज़ें हैं, लगभग सब कुछ हमारे घर में है, लेकिन इनकी उपेक्षा की गई। हम लोग हाउ टू मल्टीप्लाई मनी के चक्कर में, अध्ययन की कमी में, व्यक्तिगत स्वार्थपरता के कारण हमने इन सब की उपेक्षा की और आज कैंसर के द्वार पे खड़े हो गए, लीवर के ट्रांसप्लांट के द्वार पे खड़े हो गए, हृदय के ऑपरेशन के द्वार पे खड़े हो गए, घुटनों के, कमर के ऑपरेशन के द्वार पे खड़े हो गए। आज हम लोग सब लोग पराधीन हो गए। केमिकल दवाइयाँ, अब तो आयुर्वेद में भी तामसी लोग ऐसी औषधियाँ मिलाने लगे हैं कि व्यक्ति भ्रमित हो रहा है। वित्त के नाम से हमारी सरकारें शराब को बढ़ावा दे रही हैं। जो मानसिक रोग ठीक करते थे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आज उन्हें बंद कर दिया गया है। भयंकर तामसी लोगों का संगठन हमारे समाज को विकृत कर रहा है। वो स्वयं भी परेशान है। ध्यान योग में भी बहुत संकीर्णता आ गई है। कोई कहता है हमारा ध्यान अच्छा है, वो कहता है हमारा ध्यान अच्छा है, कोई कहता है हमारा ध्यान अच्छा है। हमारे सनातन ऋषियों ने ध्यान पर कब्जा नहीं किया, संकीर्णता नहीं की, व्यक्तिवाद नहीं चलाया। इसीलिए मैं पिछले दिनों से पढ़ा रहा हूँ, हमारे भारतीय ऋषियों ने पादस्थ ध्यान निकाला, जिसके अंतर्गत हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, माँ सरस्वती चालीसा, शिव चालीसा आदि के माध्यम से हम बचपन में रियल, वास्तविक धार्मिक संस्कारों से प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद रूपस्थ ध्यान निकाला। मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं। जो मूर्तियां हैं ये हमारी प्रतीक हैं। माँ सरस्वती ऐसी हैं, उनकी जो है वो हंस पर चलती हैं, उनकी जो सवारी हंस है वो हमारी, अगर हम माँ सरस्वती का ध्यान करें, माँ सरस्वती के नाम को जपें 100% श्रद्धा से, अगर हम माँ सरस्वती का बीज मंत्र का जप करें या हम माँ सरस्वती की बीज मंत्र प्लस, तुम सुन नहीं रहे, कुछ कर रही हो, हम माँ सरस्वती के बीज मंत्र और नाम मंत्र को जोड़ करके उसका जप करें, हम माँ सरस्वती के गुण का भावनात्मक जप करें, रात को कहते कहते सो जाएं तो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। कोई कंपनी वाला नहीं चाहेगा कि उसकी दवा न बिके मेमोरी के नाम से, आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर मार्फी ने सिद्ध कर दिया है कि जो बात बार बार दोहराई जाती है, बार बार दोहराई जाती है, वो अवचेतन मन में चली जाती है। अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत है। कुछ लोगों का कहना है हमारे यहाँ जो आत्मा की कल्पना है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आदि शक्ति को पश्चिम के लोग उसका अवचेतन मन कहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आत्मा के गुण होते हैं वही पश्चिम के मनोविश्लेषकों ने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में चिंतन किया है। इसी प्रकार से जब हम माँ लक्ष्मी जी का रूप का ध्यान करते हैं या चालीसा का वो नित्य पढ़ते हैं या उनके गुणों को हम दोहराते हैं या उनका बीज मंत्र केवल जपते हैं श्रद्धा के साथ, या बीज मंत्र के साथ हम उनका नाम भी जपते हैं, तो हमको
धन में समृद्धि होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अकर्मण्यता सिखा रहा हूँ। जब हम ध्यान लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर गाइडेंस आता है, पर कभी कभी गाइडेंस आपका बाहर का लादा हुआ हो सकता है। आदमी को अपनी सीमा पे ही रहना चाहिए, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। मैं अनुभवी हूँ, हमारे जैसे बहुत से अनुभवी हैं। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, नैतिक नियमों के साथ अगर हमसे आप बात करेंगे, समय लेंगे, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। कभी कभी ओवर हिप्नोटाइज होकर के हम गलत दिशा में चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम रूपस्थ ध्यान आदि जो हनुमान जी का ध्यान करते हैं, ईमानदारी से हनुमान जी की तरह भोजन भी करते हैं। हनुमान जी शाकाहारी केवल नहीं थे, फलाहारी थे, ब्रह्मचारी थे। वो बराबर में बहन, बड़ी में माँ, छोटी में बेटी का दर्शन करते थे, नियमित योग साधना करते थे, कोई योगासन प्राणायाम नहीं करते थे। कहते हैं हनुमान जी आज भी एलाइव हैं, अमर हैं। एक उसकी कहानी है, आज मैं नहीं बताऊंगा आपको। इसी प्रकार से हम लोग रूपस्थ ध्यान के माध्यम से रूपातीत ध्यान के बारे में एक संस्था है डॉक्टर चतुर्भुज साहा जी की। मैं उनके संपर्क में 1 वर्ष रहा, उनके कार्यक्रमों में गया। वह गुरु को आदि मान करके प्रकाश ध्यान का अभ्यास कराते थे। मुझे प्रकाश ध्यान का भी सिद्ध करने का अवसर मिला। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ कि प्रकाश ध्यान कैसे किया जाता है। आप एक ऐसे कमरे में बैठ जाइए, ऐसे स्थान में बैठ जाइए जो घोर अंधेरे से भरा हुआ हो, या बत्तियां बंद कर दें। कुछ देर अंधेरे पे बैठे रहिए, अंधेरा देखते रहिए, फिर किसी प्रोसेस से, किसी के हेल्प से, या स्वयं अपने बगल में स्विच बोर्ड रखिए और उसको ऑन कर दीजिए। वो कमरा या हॉल प्रकाश से भर जाए। जितना अधिक प्रकाश तेज होगा तो बंद आँखों में भी प्रकाश दिखने लगता है। इसी प्रकार से प्रकाश ध्यान हम लोग जो मैंने इस पर डेवलपमेंट किए हैं, अगर आपको रंगीन एनाटॉमी का ज्ञान हो कि हमारा लीवर कैसा है, हमारा पैंक्रियाज कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, हम उसका ध्यान करके अगर उसको हम प्रकाश का विजुअलाइजेशन करें तो वो हमारा अंग स्वस्थ होने लगेगा। हमारा लीवर खराब है, लीवर खराब है, लीवर खराब है, दर्द नहीं ठीक होगा तो हम बदलवा देंगे 35 लाख 50 लाख में। क्या क्या बदलाओगे, क्या क्या बदलाओगे? अगर हम आहार ठीक कर लें, योग साधना करें, लीवर का विजुअलाइजेशन करें, स्वस्थ होने का 100% साकार कल्पना करें, तो लीवर काम करने लगेगा। तो इस प्रकार ध्यान के द्वारा, रूपस्थ ध्यान के द्वारा हम मन को ठीक करते हैं, अपने इष्ट को जगाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जो है रूपातीत ध्यान में प्रकाश का ध्यान किया जाता है। प्रकाश का ध्यान करने में कहो कई जन्म बीत जाएं, पर इस विधि से जो मैंने बताई आपको कि अंधेरे कमरे में बैठ जाइए आंख बंद करके और एकदम अपने बगल में स्विच रखिए, ऑन कर दीजिए तेज बल्ब और आंख मत खोलिए। अनुभव करिए कि ऐसा ही प्रकाश हमारे संपूर्ण आंतरिक अंगों में बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है और हमारा अंग उस प्रकाश से स्वस्थ हो रहा है, विकार रहित हो रहा है। इसी प्रकार से आप भावनात्मक पॉजिटिव ऑटो सजेशन के द्वारा भी आप अपने को सकारात्मक कर सकते हैं, अपने मन के रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप साक्षी दर्शन के अभ्यास से, जिसमें 5 खंड होते हैं। पहला विचार दर्शन, इससे मस्तिष्क और मन, ब्रेन और माइंड रिलैक्स हो जाता है, विश्रामित हो जाता है। उसके बाद हम नाभि दर्शन करते हैं, आंख बंद करके, पेट बाहर पेट अंदर। इसके करने से हमारी मन की एकाग्रता वैसी हो जाती है जैसे बरसों का धार मिट्टी
चाकू को जो हम किसी धार वाले से तेज कर देते हैं तो उसकी पैनी धार हो जाती है। इसके पश्चात हम निज दोष दर्शन, मैंने अनुभव किया है कि 100 में 99 रोग हमारी अपनी गलती से होते हैं। हम बिना भूख के खाते हैं, कम भूख में खाते हैं, बिना चबाए खाते हैं, भरपेट खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, मल मूत्र के वेग को रोकते हैं, देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं, पॉर्न देखते रहते हैं, अश्लीलता देखते रहते हैं, ब्रह्मचर्य नियम का पालन नहीं करते हैं, भेड़ चाल चल करके हम पढ़ाई में लगे रहते हैं, अपने शरीर का टाइम नहीं देते हैं, हम स्वयं अकर्मण्य हैं, आलसी हैं, एक अच्छे जन नहीं हैं, अच्छे सेवक नहीं हैं, या हम अच्छे एक मालिक नहीं हैं, हम एक अच्छे एक पति नहीं हैं, हम एक अच्छी पत्नी नहीं हैं, हम अच्छे एक बाप नहीं हैं, अच्छे पुत्र नहीं हैं। अब सब इनका प्रबंधन क्रियाएँ आ गई हैं। श्री प्रमोद बत्रा जी दिल्ली के, उन्होंने सब लिखा है, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं हैप्पी लाइफ के लिए। हम एक अच्छे बॉस कैसे बने, हम एक अच्छे सहयोगी कैसे बने, हम एक अच्छे पति कैसे बने, एक अच्छी पत्नी कैसे बने, हम एक अच्छे पड़ोसी कैसे बने, हमें आदि, ये सब मैं इस पर लिख रहा हूँ, काफ़ी लिख चुका हूँ। संक्षेप में इतनी किताबें ना आपको मिल पाएंगी, ना पढ़ पाओगे, ना अपना पाओगे, इसलिए मैं 8-8 पेज के लेख बना रहा हूँ हर किताब का, तो ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से तमाम चिकित्सा पद्धतियों का डेवलपमेंट किया, और जब हम अपनी गलतियों को पॉजिटिव ऑटो सजेशन से दोहराते हैं तो फिर वही नियम लागू है कि जो बात बार बार दोहराएंगे और चेतन मन में चला जाएगा, या हमारी फिलॉसफी जो हिंदू फिलॉसफी है, आर्य फिलॉसफी है, सनातन फिलॉसफी है, वो आत्मा के अंदर प्रवेश कर जाएगा। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और चेतन मन इस ब्रह्मांड का अंश है, इसमें सब कुछ है। और जब हम ये सब करते हैं, हमारा जीवन बिटर से बेटर होने लगता है। इसी प्रकार से एक पिंडस्थ ध्यान होता है, चक्रों को जगाते हैं, चक्रों को सकारात्मक करते हैं, चक्रों को जगाते हैं, चक्रों को शक्तिशाली करते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, ये आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, इनको हम एक्टिवेट करते हैं, सकारात्मक करते हैं, शक्तिशाली करते हैं। इनके अपने मंत्र होते हैं, इनका अपना रंग होता है, रूप होता है। कल मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से फिल्म जगत की अभिनेत्री, नायिका, बहुत प्रसिद्ध हेमा मालिनी के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि वो जब जीवन से बहुत परेशान थी तो किस प्रकार से रेकी विद्या के माध्यम से उसने अपना जीवन बेटर किया। मैं इस मंच के माध्यम से सुझाव देता हूँ कि प्रत्येक महिला को जरूर 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 रेकी विद्या सीखनी चाहिए। हमारे यहाँ हर महीने के सेकंड सैटरडे को रेकी फर्स्ट सिखाई जाती है, इतवार को सेकंड सिखाई जाती है, इसको स्पर्श डिस्टेंस रेकी कहते हैं, पहले को स्पर्श रेकी कहते हैं, टच रेकी कहते हैं, और तीसरे दिन डाउजिंग सिखाते हैं, क्रिस्टल थेरेपी सिखाते हैं, और स्कैनिंग सिखाते हैं, जिसके द्वारा आप बहुत जीवन का लाभ उठा सकते हैं। उसमें इस प्रकार से पादस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, आपका पिंडस्थ ध्यान और विचार ध्यान। हमने विचार ध्यान का ही नाम साक्षी दर्शन कर दिया है। इस साक्षी दर्शन बहुत सरल है, इसमें नास्तिक व्यक्ति भी कर सकता है, आस्तिक व्यक्ति भी कर सकता है, और नास्तिक आस्तिक कुछ होता नहीं है। नास्तिक व्यक्ति पुरुषार्थी प्रथम होता है, और जब तक उसको फल नहीं प्राप्त करता है बिना हिम्मत हारे प्रयोग करता रहता है। आस्तिक व्यक्ति भी पुरुषार्थी बनना पड़ता है, वो कार्य करता है, सफलता न मिलने तक बार बार करता रहता है। अंत में जब उसके लंबे समय तक साधना के बाद नहीं प्राप्त होता है, ईश्वर तुम्हारी यही मर्जी है। मैं संक्षेप में इसलिए कर रहा हूँ कि 1-2 दिन में ये हम प्रकरण समाप्त कर देंगे।
आपके दिमाग में 80 प्रकार से घुस जाना चाहिए कि ध्यान की अंग्रेजी कंसंट्रेशन होती है और ध्यान मेडिटेशन की हिंदी ध्यान योग होती है। अष्टांग योग शरीर के लिए ही बनाया गया है। पतंजलि ऋषि ने यम का पालन करते हुए, नियम का पालन करते हुए यथासंभव धीरे धीरे बढ़ाते हैं। स्थिर आसन में बैठ करके प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं, फिर सकारात्मक धारणाओं का अभ्यास करते हैं, उस सकारात्मक धारणाओं को ध्यान में बदल देते हैं और वो ध्यान हमारे जीवन में बिना मेमोरी के चलने लगता है। उसी को समाधि कहते हैं। रूप समाधि, नाम समाधि, विचार मुक्त समाधि, तमाम प्रकार की समाधि, 5 तरह की समाधि होती है। हमारा पतंजलि ऋषि ने तो विचार मुक्त समाधि पे जोर दिया है, क्योंकि उसने लिखा है अथ योगा अनुशासनम योगा चित्तवृत्ति निरोधा तदादर्श स्वरूपे अवस्थानाम। योग दर्शन का पहला सूत्र है, जिसका मैं भावानुवाद करता हूँ कि जीवन, ये ग्रंथ अनुशासन का जीवन है। इस अनुशासन सिखाता है कैसे सीधे बैठें, समय पे सोवें, समय पे जागें, ठीक से स्नान करें, भोजन उचित भोजन करें, लंबे समय तक किसी को क्षमा करते रहें। तो इस प्रकार का जब हम जीवन जीते हैं और समाधि को प्राप्त करें, समाधि को प्राप्त करना माने पतंजलि के अनुसार से विचार मुक्ति का हो जाना ही समाधि है। समाधि की अवस्था में मैंने स्वयं अनुभव किया है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और परमात्मा हमें कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। कहते भी हैं कि शुरू में बताते हैं, जब कोई आदमी चोरी करने जाता है तो उसकी आत्मा बार बार कहती है गलत काम है। जब किसी को गाली देते हैं तो आत्मा कहती है गलत काम है। जब हम आदि कोई भी गलत काम करते हैं तो शुरू में आत्मा रोकती है, फिर आत्मा विमुख हो जाती है जब आप उसकी बात बार बार नहीं मानते। जब हम तामसी मन, राजसी मन की बात मानते हैं तो बाहरी विकास तो हो जाता है, लेकिन जब हमारे पुण्य क्षय हो जाते हैं तो वही विकास हमारे लिए विनाश बन जाता है। तो तमाम प्रकार के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप मन को सकारात्मक करना है, मन को पॉजिटिव करना है, मन की शक्ति को सकारात्मक ढंग से बढ़ाना है, मन को हम अपनी आत्मा के अनुसार मन चले, आत्मा को हम परमात्मा से कैसे जोड़ें, तो हमको ध्यान योग का अभ्यास करना पड़ेगा। बिना ध्यान योग के अभ्यास से, बिना रूप समाधि के, बिना नाम समाधि के, बिना विचार मुक्त समाधि के, बिना अनैतिक नियमों को बंद किए हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त करेंगे, यूँ ही आप एक आवारा कुत्ते की तरह धक्के खाते रहेंगे। अभी मैं बाहर गाड़ी खड़ी करके आ रहा था तो कल से एक कुत्ता, एक लाल कपड़ा किसी ने गिरा दिया होगा, उसमें बैठा हुआ था। कल बैठा था, बार बार उठना पड़ता था, मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया। आज मैंने ऊपर से देखा कि वो कुत्ता का कपड़ा आगे चला गया है, उसमें बैठा हुआ है। उस कुत्ते को मैं पिछले 8-10 साल से जानता हूँ, बहुत अच्छी आत्मा है वो, लेकिन कुछ ऐसी भूल हो गई उससे। आय का 10वांश नहीं निकाला होगा, भोजन का 1/4 नहीं निकाला होगा, 24 घंटे में 1 घंटा परमार्थ के लिए नहीं निकाला होगा, उसने अपने ज्ञान को नहीं बांटा होगा, अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं किया होगा, वो अपने बच्चों के मोह में, माया में ही फंसा रहा होगा, उसने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पैदा किया होगा। परिणामतः वो बेचारा धक्के खा रहा है। अभी मैंने उसको अपने सहयोगी से कहा कि एक डंडा ले आओ और डंडे के माध्यम से इस कपड़े को ऐसी जगह रखो कि बेचारा धूप भी लेता रहे। इसको बार बार हर गाड़ी जब आती है तो उसे उठना पड़ता है, हर स्कूटर में उठना पड़ता है, इसको विश्राम नहीं मिलता। लाठी देख करके वो कुत्ता पहले तो भागा, फिर मैंने समझाया नहीं भाई, वो मेरी भाषा को समझता भी है। मैं उससे कोई भी बात कहता हूँ तो पता नहीं मेरी बात को सुन लेता है, और उसको हमने धूप के स्थान पर रखवाया।
बात बड़ी छोटी सी है। अगर आपको जानना हो जीवन क्या है तो आप जीवित अवस्था में, होश की अवस्था में, प्रौढ़ावस्था के पहले या प्रौढ़ावस्था में गरुड़ पुराण पढ़िए। क्या करने से मछली होता है, क्या करने से आदमी छिपकली होता है, क्या करने से चूहा होता है। यद्यपि सभी प्रकृति के बड़े सहयोगी हैं, इसलिए मानव योनि पैदा हो गई है, इसको बर्बाद मत करिए। बाह्य जगत के विकास में लगाइए, एक सीमा के बाद विकास रोकिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, परदोष, दर्शन को कमज़ोर करिए, समाप्त करिए आदि। तो इस प्रकार से मैंने जो पिछले 5-6 दिन आपको पढ़ाया वो मैंने संक्षेप में कह दिया। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत अद्भुत। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग मिले। मैं दवा से निराश, ऑपरेशन से भयभीत, योग द्वारा बिगड़े केस, प्राकृतिक चिकित्सा के लंबे उपवास से बिगड़े केसों को केवल ठीक ही नहीं करता हूँ, वो भी मुझे बहुत अच्छी आके बात बताते हैं कि हम बहुत परेशान थे, सब प्रकार से निराश हो गए थे। फिर एक संत मिले, उन्होंने मुझे ध्यान योग की साधना बताई। किसी ने कहा कि मुझे प्रेयर थेरेपी से फ़ायदा हुआ। एक वर्ग ऐसा है जो प्रेयर थेरेपी के द्वारा भी लोगों को ठीक करता है। पहले तो मैंने इसको बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे बचपन की बात याद आई कि जब मैं सम्मानजनक शब्द प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, जब बाबर का बेटा हुमायूं बीमार हो गया, सब डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, तब किसी उनके वर्ग के संत ने आके बताया कि अगर तुम इसके भगवान से प्रार्थना करो और अपनी उम्र दे दो और इसकी चारपाई में 7 चक्कर लगा दो तो तुम तो बीमार हो जाओगे, तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी, पर ये ठीक हो जाएगा। लॉ ऑफ गॉड, लॉ ऑफ नेचर। ईश्वर ने कहा है कि जो मुझको आत्मा से प्रार्थना करेगा मुझे वो काम करना पड़ेगा। उसने प्रार्थना की, अपनी उम्र को दान कर दिया। कहते हैं कि हुमायूं, उसका बेटा बच गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये मैंने बचपन में पढ़ रखा था इतिहास में। जब कई लोगों ने मुझसे कहा, बाय चांस कृष्ण, जब कलर टीवी आया, चैनल बढ़ गए, कलर टीवी आया, उसमें मुझे क्रिश्चियन लोगों की कुछ चैनल खुलने पर देखा कि वो किस प्रकार से प्रेयर करते हैं। प्रेयर से भी उनके कष्ट दूर हुए, उनकी समस्याएं दूर हुई। फिर मैंने सामान्य जीवन में देखा कि जब हमें कोई काम करवाना होता है नगर निगम से या डीएम से या कहीं से भी, हम एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, प्यार भरा प्रार्थना पत्र लिखते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, हेड तक पहुंचाया जाता है, हेड उसको पढ़ता है और अगर हेड समझ जाता है कि इसकी समस्या वास्तव में सही है, इसको उसमें हस्ताक्षर कर देता है और वो प्रार्थना पत्र जीवित हो जाता है और उसके अनुसार उसको छुट्टी मिल जाती है, उसके अनुसार उसको धन मिल जाता है, उसके अनुसार उसको मकान मिल जाता है। सरकार हमारी मकान आजकल दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, अनाज दे रही है कोरोना के संकट काल में। लेकिन अगर हमारे पास प्रार्थना ना हो, प्रार्थना पत्र ना लिखें, उसमें हस्ताक्षर ना हो, तो बेटा सो रही हो, रात भर जागती हो लगता तुम। यहाँ तो फिर ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम्हारे तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनो। कोई तुम्हारा प्रारब्ध है जो तुम यहाँ आ गई हो, उसका लाभ उठाओ पूरा। तो इसलिए प्रार्थना। फिर मेरे हाथ में जो मेरे इंडिविजुअल मनोचिकित्सक के गुरु हैं, डॉक्टर S.C. चित्रे। आपको पता है कि मेरे अब तक 25 गुरु हो चुके हैं। अभी मैंने गुरु बनाने की श्रृंखला रोकी नहीं है। मैंने किसी से भोजन बनाने कला सीखी, किसी से नेचुरोपैथी सीखी, किसी से एक्यूपर सीखा, किसी से हर्बल थेरेपी सीखी, किसी से चुंबक चिकित्सा सीखी, किसी से ब्लूप्रिंट फॉर होम लाइफ सीखा,
किसी से मैंने स्वस्थ यौन शिक्षा सीखी, तो इसे उन्होंने कहते थे कि उन्होंने फिर मुझे एक किताब दी, अंग्रेजी में थी, उसका नाम है प्रार्थना चिकित्सा, प्रेयर थेरेपी। यद्यप मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी, अब तो कुछ अच्छी हो रही है। तो उस किताब को पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगा कि प्रार्थना चिकित्सा भी एक ध्यान है, प्रार्थना चिकित्सा भी ध्यान है। हमारी साकार साधना में मंदिरों में आरती होती हैं, घंटे बजते हैं, घड़ियाल बजते हैं, उसमें प्रार्थना की जाती है। और एक तो प्रार्थना बहुत हमारा प्रसिद्ध है, ओम जय जगदीश हरे। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसी प्रकार की प्रार्थना हम लोग दिवाली में माँ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हैं, गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, कुबेर जी की प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ कीर्तन, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी का प्रार्थना, गणेश जी की प्रार्थना, ये तमाम प्रकार की प्रार्थनाओं का डेवलपमेंट किया गया है। लेकिन इनकी सही विधि न जानने से हमको वो लाभ नहीं मिलता जो लाभ मिलना चाहिए। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ चलते चलते कि हमारी प्राकृतिक, जो हमारी भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें महतत्व चिकित्सा है। महतत्व चिकित्सा को अभी मैं रात को आपके पढ़ाने के लिए पढ़ रहा था। ये प्राकृतिक आयुर्विज्ञान एक पुस्तक है। ये अगर आप दवाओं से मुक्ति की, अगर दवाओं से आपको वैराग्य पैदा करना हो, दवाओं की पोल समझनी हो, दवा से रोग क्यों नहीं ठीक होता है, दिखाई पड़ रहा बेटा ठीक से, तो ये किताब हाँ दे दो, ये किताब जरूर आप पढ़िए। इस किताब के लेखक हैं, रियल लेखक हैं डॉक्टर गंगा प्रसाद गौड़ नाहर। किताबें तो बहुत आ गई प्राकृतिक चिकित्सा पर इस किताब का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। इन्होंने प्रथम खंड में प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति दर्शन दिया है, दूसरे में प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत दिए हुए हैं, तीसरे में प्राकृतिक रोगों, प्रकृति से द्वारा रोग कैसे ठीक हों। इसमें इन्होंने महतत्व चिकित्सा बढ़ाई है। गांधी जी ने कहा था, जैसे अष्टांग योग यम नियम के बिना लंगड़ा है, जैसे हठ योग नाद अनुसंधान के बिना लंगड़ा है, ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा बिना महतत्व चिकित्सा के लंगड़ी है। महतत्व चिकित्सा में ध्यान, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, भोज और ये सब, प्रार्थना, प्रत्याहार, धारणा, कीर्तन, प्रार्थना चिकित्सा, जितने भी आध्यात्म के नाना प्रकार के मन को सकारात्मक करने वाली विधियां हैं, प्रज्ञा बुद्धि जगाने वाली विधियां हैं, बस ये सब जितनी चीज़ें आती हैं अध्यात्म में, कीर्तन है, पूजा है, नवधा भक्ति है, जिनसे हमारा मन सकारात्मक होता है, आध्यात्मिक होता है, नैतिक होता है, जिससे हम आत्मा को परमात्मा से मिलना सीखते हैं। आय का दशांश आदि सभी इसके अंतर्गत है। तो प्राकृतिक चिकित्सा महतत्व चिकित्सा के बिना लंगड़ी है, अंधी है। हठ योग बिना सटकर्म, शंख प्रक्षालन और नाद अनुसंधान के बिना लंगड़ा है, अंधा है। इसी प्रकार से अष्टांग योग की साधना बिना यम नियम के, बिना समाधि के लंगड़ा है, लंगड़ी है, अंधी है। मैं इस मंच के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि योगासन को केवल योग मत मान लीजिए, प्राणायाम को केवल योग मत मान लीजिए, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को केवल योग मत मान लीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। हे अर्जुन, ये जो तथाकथित योग लोग करते हैं, यह दुख तभी मिटा सकता है जब हमारा भोजन सही होगा, शाकाहारी होगा, शादाहारी होगा, अधिकतम अपक्वाहारी होगा,
खरी भूख पे खाया जाएगा, भूख से कम खाया जाएगा, चबाया जाएगा। युक्ताहार विहार से हमारा विहार भी सही होगा। विहार के अंतर्गत दिनचर्या, रात्रचर्या, ऋतुचर्या 3 थे, 2 हमने और बढ़ाए गुरु आज्ञा से। मैथुनचर्या मैंने अपनी नई किताब में लिखा है कि मैथुन क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या सीमाएं हैं, इन सीमाओं को लांघने से क्या हानि होगी, इसको हम कैसे सीमित करें, नियंत्रण में करें। और धनचर्या, अरे दुकानें 10 बजे खोलो और 6 बजे बंद करा दो। शहर में इतने मार्केट हैं, सोमवार को ये बंद, मंगल को वो बंद, बुध को वो बंद, बृहस्पति को जैसे मॉरिशस में किया गया है, वहाँ 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। रात 11 बजे दुकानें खोलते हो। पहले पैसा बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए स्वास्थ्य खराब करते हो, फिर स्वास्थ्य को पाने के लिए पैसा खराब करते हो। पैसा से स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए धनचर्या, धन की भी एक सीमा होना चाहिए। धन के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि धन के मल्टीप्लाई में, एक अपार्टमेंट पे यहाँ, एक अपार्टमेंट पे यहाँ, एक खेत वहाँ, एक खेत वहाँ। बेचारे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री इस पर अंकुश लगाना चाहते तो लोग तड़प रहे हैं। इतना पैसा गरीबों का और मध्यम श्रेणी का भरा हुआ है। अब बड़े बड़े सीमा मोदी, खीमा मोदी ये घूस दे करके शिष्टाचार योग के माध्यम से महंगाई भी बढ़ाते हैं। अभी कुछ दिन में निकला था कि बैंक डूब, कैसे बैंक डूब जाए, 1 लाख है 5 लाख कर दिए। अच्छा, महंगाई 40 गुना हो गई, अब 1 लाख के 40 लाख करिए। आदमी कैसे बेचारा वृद्धावस्था के लिए सुरक्षित करता है। तो इसलिए ये विषय भी इम्पोर्टेंट है, धनचर्या बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भी खुशी की बात है कि मेडिक्लेम चालू हो गया, पेंशन योजना चालू हो गई, और ये आपका तीसरा आपका इंश्योरेंस चालू हो गए। पर तामसी लोग मेडिक्लेम का दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा का, आध्यात्मिक दीक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। एक बार मेरा लेक्चर रखवाया गया, कनाडा के सब लोग आए हुए थे, तो मैंने कहा, मैं बचपन में सुनता था कि विनम्रता से, शिक्षा से विनम्रता आती है, पर मैं देख रहा हूँ पिछले 60-70 साल में कि जो जितना ज़्यादा पढ़ा है उतना ज़्यादा शोषक है, उतना ज़्यादा व्यभिचारी है, अपवाद छोड़ दीजिए, उतना ज़्यादा महंगाई बढ़ाने में सहायक है। शिक्षा से सूचना मिलती है, आध्यात्मिक दीक्षा से, आध्यात्मिक साधना से हमारा मन परिवर्तित होता है। तो संक्षेप में प्रार्थना चिकित्सा, जो मैंने प्रेयर थेरेपी किताब पढ़ी गुरुदेव डॉक्टर एस.सी. चित्रे के माध्यम से, उस पुस्तक के पढ़ने के बाद और टीवी में एक विशेष वर्ग की हमने जब प्रेयर थेरेपी देखी, उनकी मैंने मैगजीन मंगाई, उनको पढ़ा। मैं गोवा की यात्रा में इसीलिए गया कि वहाँ के बारे में सुना था कि वहाँ तमाम प्रेयर थेरेपी के सेंटर हैं, उनके यहाँ भी मैं गया और मैंने उनसे एक अच्छी बात ले ली। मैं ना आपको ईसाई बना रहा हूँ, ना मैं आपको कसाई बना रहा हूँ, ना मैं आपको हिंदू बना रहा हूँ, ना मुसलमान बना रहा हूँ। मुझे तो बचपन का वो गीत याद है, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, अच्छे माँ बाप की संतान हूँ, इंसान बनूंगा। आवश्यकता इंसान बनने की है और योग साधना से, प्राकृतिक चिकित्सा से, घरेलू जड़ी बूटियों से, परमार्थ सेवा से इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। आज कहीं किसी से पूछिए क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कोई ये नहीं कहता कि हम एक अच्छे इंसान बनेंगे। आइए, तो मैंने उस प्रार्थना चिकित्सा का डेवलपमेंट किया। ना आपके पास इतना पढ़ने का समय है, ना आपके पास ऐसी किताबें मिलने का समय है, खरीदने के पास पैसे हैं। रोग कारक फ्रिज ले आएंगे बढ़िया वाला 70,000 1 लाख का रोग कारक माइक्रोवेव ले आएंगे जिसके भोजन करने से आदमी और बीमार होता है। आप
रोग कारक आरओ ले आएंगे, रोग कारक एसी ले आएंगे, पर अच्छी किताबें खरीदने में आदमी को परेशानी होती है। आप मेरे पास आइए, मेरा पुस्तकालय देखिए, 10,000 किताबें मैंने इकट्ठी कर रहा, सारी पॉजिटिव किताबें हैं मेरे पास। आप वहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, ना उसका पन्ना फाड़ सकते हैं कि मैंने कैमरा लगवा रखा है, और ना आप उसको इशू करके ले जा सकते हैं, क्योंकि अच्छी किताबें आदमी जो ले जाता है प्राय वापस नहीं करता। तो मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद एक प्रार्थना बनाई है। ये प्रार्थना बहुत गहरी है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार से परिवर्तन कर सकते हैं थोड़ा सा। आइए सभी लोग आंख बंद कर हाथ जोड़ लें, क्योंकि प्रार्थना में हाथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये यहाँ पर एक गड्ढा सा होता है, योग के हिसाब से यहाँ एक बहुत अद्भुत ग्लैंड्स होता है। जब हम इस प्रकार से हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं। आप कृपया आंख बंद रखें, मुझे व्यवस्था अनुसार से आंख खोलनी पड़ेगी। मैं जो बोलूँगा उसको आप दोहराएंगे। 100% श्रद्धा और 100% आस्था और 100% विश्वास से आप मेरी बात मानिए। जैसे मेरा नारकी जीवन आनंदित जीवन हो गया है, और जिन्होंने मेरी बात मानी उनका जीवन आनंदित हो गया है, उनके तमाम बुरे कर्म कमज़ोर हो गए हैं। तो आंखें बंद कर लीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, और जरा जोर से बोलिए, निगेटिव थॉट दबाएं। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। 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 इसको तब तक आप बोलते रहेंगे, बार 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 बार, जब तक आपकी आत्मा न कहे कि वास्तव में अब मैं अंदर से बोलने लगा हूं। आप सर्वत्र हो। इतना धीरे से बोलोगे निगेटिव थॉट कैसे मिटेंगे? आप सर्वत्र हो, अर्थात आप सब जगह हो। आप सर्वज्ञ हो, अर्थात आप सब जानते हो। आप सर्वशक्तिमान हो, अर्थात आप सब कुछ कर सकते हो। आप न्यायकारी होते हुए भी, आप न्यायकारी होते हुए भी परम 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 दयालु हो। इसको फिर दोहराएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। 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 आप परमेश्वर के स्थान पर अपनी आस्था के अनुसार से जो भी आपका इष्ट हो उसका भी नाम ले सकते हैं। गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं। अगर आपको अपने गुरु पर आस्था हो, बहुत से लोग गुरु तक ही सीमित रहते हैं, आप अपने गुरु को भी कह सकते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बड़ा तो गोविंद ही है, पर उसका रास्ता कौन बताता है? गुरु। इसलिए गुरु सबसे पहले वंदनीय है। गुरु पर बहुत कबीरदास जी ने लिखा है, बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। गुरु माने होता है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ये हमारा तन के गुरु हैं, ये हमारे मन के गुरु हैं, ये इंद्रियों को शक्तिशाली बनाने वाले गुरु हैं, ये हमारे बुद्धि के गुरु हैं, ये हमको व्यापार की कला सिखाने के गुरु हैं। तो गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गुरु उसी को मानते हैं जिसको कि
जो हमें को आत्मा से परमात्मा की मिलने की कला सिखाए। इसको मैंने 5 भागों बांट दिया है। तन को स्वस्थ करने वाला गुरु, मन को स्वस्थ पॉजिटिव करने वाला गुरु, आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु, प्रज्ञा बुद्धि जगाने वाला गुरु, परमात्मा के दर्शन कराने वाला गुरु। तो इसलिए आप उसमें जोड़ सकते हैं, पर आपको वही सब जोड़ें जिसमें 100% आपकी आस्था हो। आप सर्वत्र हो अर्थात आप सब जगह हो। आप सर्वज्ञ हो अर्थात आप सब जानते हो। आप सर्वशक्तिमान हो अर्थात आप सब कुछ कर सकते हो। आप न्यायकारी होते हुए भी परम 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 दयालु हो। इसलिए मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण दुख भोग रहा है। जो भी बीच में आपका दुख समझते हो, आर्थिक दुख है, शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, वो आप अपने मन में कहेंगे। इसलिए मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण मन में दोहराएंगे उसके दुख को, या स्वयं को दुख भोग रहा हूँ या भोग रहे हैं। तो हे प्रभु, जाने अनजाने भूल के लिए हृदय से क्षमा मांगता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे या हमें शक्ति दें कि वह भूल पुनः न हो, और अपनी चमत्कारी शक्ति के द्वारा, अपनी चमत्कारी ढंग से मेरी वह या वह समस्या या दुख हल करें, या मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं उस समस्या को कैसे हल करूं या हल कराऊं। इतना बोलने के बाद 10 मिनट चुपचाप साक्षी ध्यान में बैठे रहें। साक्षी ध्यान के बैठने पर कुछ ही देर में जैसे मोबाइल में SMS आता है, वैसे अंदर बैठा हुआ भगवान, परमेश्वर, हमारा इष्ट अथवा हमारा गुरु हमें उस समस्या को हल करने का मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है। उसे आप तुरंत अपने बगल में रखे पेन से कॉपी या नोटबुक पर लिख लें, जिससे भूल न जाए। फिर इस कृपा के लिए, इस क्षमा के लिए भगवान को धन्यवाद करें, बार बार नमस्कार करें, प्रणाम करें और भगवान के द्वारा दिए संदेश की क्रिया को बदलने में लग जाएं, और फिर देखें प्राथमिक चिकित्सा का चमत्कार। ये जो प्रार्थना है मैंने आपको सुना दी है। ऑनलाइन इस प्रार्थना को आज मैं डलवा भी दूंगा, जिससे आप उसको अपने प्रोसेस से बाहर निकाल लीजिए और इस प्रार्थना को आप नियमित करिए। प्रार्थना के बाद 10 मिनट आंखें बंद करके, 15 मिनट आंखें बंद करके साक्षी भाव में जाइए, क्योंकि साक्षी भाव के प्रथम चरण में हमारा मस्तिष्क और मन रिलैक्स हो जाता है, और दूसरे चरण में इसको 1 मिनट, कोई बात नहीं, समय समाप्त हो गया है, ठीक है, रहने दो। दूसरे चरण में हम एकाग्रता करते हैं और अपनी समस्या को फीड कर देते हैं। जैसे गूगल में आप बोल देते हैं कि अमुक आदमी का मोबाइल नंबर क्या है, अमुक आदमी का परिचय क्या है। ऐसे ही इस समाधि गूगल में, एकाग्रता गूगल में आप अपना उत्तर पा सकते हैं। आवश्यक नहीं कि प्रथम बार में ही उत्तर आवे, कई कई सीटिंग में उत्तर आ सकता है। मैंने अपने जीवन में बहुत आंधी तूफान सुनामियाँ देखी हैं, और जब मैंने इस प्रोसेस को अपनाया है तो मुझे अंदर के बैठे हुए परमात्मा ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, और उसके अनुसार जब मैं चला हूँ तो मुझे 100% सफलता मिली है।
आज हम लोग यही बात समाप्त करेंगे, समय सीमा भी है और परंपरा के अनुसार से हम आज ओम ध्वनि करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, श्वास को भरिए। ओम। बस आपस में हाथों को रगड़ें। चलते चलते ध्यान रखें, जिससे काम लेना होता है उसको प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। फिर उस प्रार्थना पत्र को उसके पास भेजते हैं। इसी प्रकार से फिर जब प्रार्थना हमारी स्वीकृति हो जाती है हमारा काम हो जाता है। इसी प्रकार से हम भगवान को भी प्रार्थना लिखें, लेकिन प्रार्थना में सीमा रखें। एक हमारा, पहले मैं शिष्य कहता था, एक विद्यार्थी है। वो विद्यार्थी 0 से काफ़ी हीरो की ओर जा रहा था, लेकिन उसने ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करी कि जो असीमित थी। अगर आपको हवाई जहाज़ चाहिए तो भगवान आपको जरूर देगा, पर आपके पास साइकिल खड़े होने की तो जगह नहीं है। पहले भगवान से साइकिल मांगिए, फिर आप स्कूटर मांगिए, फिर आप बाइक मांगिए, फिर पुरानी गाड़ी मांगिए, फिर नई गाड़ी मांगिए, फिर लंबी गाड़ी मांगिए। जंपिंग भौतिक मांग दुख देती है। आज वो बिल्कुल नष्ट हो गया। सारी योजनाएं फेल हो गई। योजना फेल होने में कई कारण हैं। हम धीरे धीरे प्रोसेस से चलें और जो ईश्वर का धर्म है बताया हुआ, हम अपनी खर्च का या दशांश का निकालें, विश्वास करें। अपने समय का 1 घंटे निकालें, कहीं स्कूलों में जाएं। पहले सन्यासी लोग स्कूलों में पढ़ाते थे। निष्काम भाव से सेवा करिए। आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा, प्राप्त योग्यता का वितरण और अपने कार्य को ईमानदारी से करना, तभी मालिक खुश होता है। चलते चलते मालिक 3 होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये हमारे शरीर की मालिक है, ये सब देखती है। दूसरा मालिक जहाँ आप काम करते हैं वो भी आपके मालिक है, वो सब देखता है, ऐसे नहीं मालिक बना हुआ है। और तीसरा एक बैठा है, ईश्वर मालिक है। अब 2 मालिक को तो धोखा दे भी सकते हो, तीसरे मालिक को धोखा नहीं दे सकते हो। मेरा जीवन क्रियात्मक है। 52 साल पहले बहुत दुखी था, दुख की कल्पना नहीं होगी। सुसाइड थॉट आ गया, गए भी, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण पत्रिका ने मुझे बचा लिया और आज मैं इस काम में अपना जीवन यापन करते हुए, अपने परिवार का जीवन यापन करते हुए सकारात्मक आपको ज्ञान पहुंचा रहा हूं। ये ज्ञान की सूचना है, ज्ञान नहीं है। जब आप करेंगे प्रैक्टिकल तब ज्ञान होगा। फिर बता रहा हूं, आप अपनी आत्मा को धोखा दे सकते हो। आप जहाँ सेवा करते हो उसको धोखा दे सकते हो, पर परम पिता परमेश्वर जो चित्रगुप्त की तरह कैमरा लगा रखा है उसने हमारे आज्ञा चक्र में, उसको धोखा नहीं दे सकते हो। वह गलतियां माफ़ नहीं करता, लेकिन प्रार्थना चिकित्सा का अपनाने से वो गलतियों का दंड हमारा कमज़ोर हो जाता है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप इस मार्ग पर चलें। अभी हम 2 दिन और चर्चा करेंगे, उसके बाद आयुर्वेद, घरेलू आयुर्वेद ज्ञान पर आ जाएंगे।
धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद।